स्टूडेंट्स, देखते हैं आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ टॉपिक दिया हुआ है रिमार्क्स ऑफ आर्गजेट। यहाँ पे जो है कि आप क्या करेंगे, आर्गजेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो है उसका देखेंगे हम लोग क्या होता है। आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ z इक्वल टू 0 प्लस I0 आर्गजेट इज अनडिफाइंड। आर्गजेट इज, यहाँ पे आपका आर्गजेट इज अनडिफाइंड, मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन का आर्गुमेंट नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट है उसके आर्गुमेंट कुछ नहीं होते हैं, उस पर कोई बात विवाद बहस नहीं होना है, इसलिए ओरिजिन जो है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसलिए उसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी बात, इनफाइनाइट many points having same argument lie on a ray emitting from the origin but excluding it। जैसे मतलब कहने का ये हुआ, आप समझिएगा बात को, कि सपोज दैट कि किसी हम एक रे की बात करते हैं, यहां पे आपका ये रे है, सपोज दैट यहां पे Z1 है, यहां पे Z2 है, यहां पे Z3 है, डॉट 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 Zn है। ये इन्फिनाइट कर दीजिए, जेड इंफिनिटी, जेड एन मान लीजिए, सपोज दैट जेड एन है, वेयर एन टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो कहने मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन से निकलने वाला एक रे है, यहां Z1, Z2, Z3, Zn, ये सारे जो आपका, ये सारे का जो है आर्गजेट, ये आपका जो है सेम है। जेड का वैल्यू यहाँ पे Z1 है, Z2, Z3, Zn, ये इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स जो है इस लाइन पे रखे हुए हैं, जिसका आर्गुमेंट क्या है जी, वो आर्गजेट ही है, थीटा के बराबर ही है, लेकिन सारे के सारे इस लाइन पे आपके लाई कर रहे हैं, और इसका जो है सो आपका ओरिजिन का जो है इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, इसलिए ये इसमें इस लाइन पे ओरिजिन नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे सर्किल बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही? अब आपको जो है थर्ड पॉइंट में ये है डिसाइड करने के लिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड ऑफ एक्सेस। आप देखेंगे सबसे पहली बात यहां पे ये हो गई कि आपका ये आपका रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या हो गया जी? रियल एक्सिस, जिसको हम लोग आर एक्सिस बोलते हैं, और ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है जी, ये आपका हो गया ओरिजिन। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट हो जाए, मान लीजिए रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे वो लाई कर रहा है, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा जी? इसका आर्गजेड जो हो जाएगा, आर्गजेड जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गजेड जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। बोलिए, लेकिन ये पॉइंट है, मान लीजिए जो पॉइंट की आपका ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस हो गया। इसमें आपका आर्गजेड जो हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा, और इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गजेड जो हो जाएगा वो भी आपका π/2 हो जाएगा। क्लियर? यहां पे कोई वैल्यू लाई कर रहा है, कोई पॉइंट लाई कर रहा है, सपोज दैट ये आपका हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इसका आर्गजेड जो होता है आपका वो आपका पाई हो जाएगा, और यहां पे आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहां पे आर्गजेड जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा जी? वो भी पाई हो जाएगा। लेकिन यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है नहीं? इसका जो है आर्गजेड जो होगा वो कितना हो जाएगा?
3π/2 हो जाता है। इस पॉइंट पे यदि बात करेंगे तो ऐसे करके ये आएगा, ये हो गया आपका थीटा और यही आपका होता है आर्ग जेड। क्लियर है जी? ये आपका एंगल थीटा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वही उसका आर्गुमेंट होगा। लेकिन वो आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो -π/2 से -π से +π के बीच में लाई करता है। यहां पे इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्लियर जी, यहां प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, ये इस ढंग से हो जाएगा, ये -π/2। बात समझ में आ रही है? ये आपका जो है सपोज दैट इसको हम रेड पेन से दिखा देते हैं, ठीक है नहीं, ये आपका जो है ये -π/2 आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा। बट की जो आर्ग जेड जो होगा वो 3π/2 होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो है 4, यहां पे 4 Z1 and Z2 to be same complex number, if mod Z1 is equal to mod Z2 और साथ में arg Z1 is equal to arg Z2, ये आपका जो है रिमार्केबल पॉइंट है। यहां पे आप लिखेंगे that implies mod of x1 square plus y1 square is equal to root under x2 square plus y2 square, और यहां tan inverse of y1 by x1 is equal to tan inverse of y2 by x2। ये आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है इसके ध्यान में रखेंगे कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 सेम कब होगा या इक्वल कब होगा, जबकि उसका मॉडुलस बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि उसका जो आपका जो है सो ओरिजिन से लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस ओरिजिन से, वो सेम होना चाहिए। और जो डायरेक्शन आपका यहां से मान लीजिए जैसा कोई जेड यहां है तो ओरिजिन ये पोजिशनल लाइन सेगमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। बाद में जाकर के इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर में बोलते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर उसका रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल भी सेम होना चाहिए। तो पोजिशनल लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि पोजिशनल लाइन सेगमेंट जो है आपका उसका जो रियल एक्सिस से एंगल बन रहा है वो आर्गुमेंट उसका कहलाता है, और वो भी दोनों का बराबर होना चाहिए। इन दैट केस कि दोनों केस आपका बराबर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है आपका एक डायग्राम पहले बनाते हैं सपोज दैट, और उसके बाद जो है उस डायग्राम में कुछ फीलिंग्स करेंगे हम लोग वैल्यूज का। सपोज दैट कि आपका ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। सपोज दैट इसमें जो है एक आपने जेड मान लिया, यहां पे आपका जो है ना सो जेड मान लिया आपने x प्लस आई वाई। सपोज दैट कि ये पॉइंट P1 है, ठीक है नहीं, और इसका जो है आर्गुमेंट जो आपका है वो आपने बता दिया कि जो आर्ग जेड है, आर्ग जेड आपका जो है वो थीटा। क्लियर है? यहां पे इसको थीटा लिख दीजिए अंदर में, ये आपका हो गया थीटा। तो ये आपका जो है सो इसका जो मतलब जेड बार होगा वो कहीं ऐसा होगा, यहां पे जेड बार जो होगा x माइनस आई वाई होगा, और ये पॉइंट P1 है तो ये पॉइंट P2 होगा। ये थीटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज आपका थीटा यहां पे आ जाएगा। और यहां पे जो आपका इसका जो है आर्गुमेंट होगा, इसका आर्ग जेड जो होगा, यहां पे आपने तो ऑलरेडी थीटा लिखा हुआ था इसका आर्ग जेड को, ये थीटा मान लीजिए, तो यहां आर्ग जेड जो उसका लिखा हुआ है वो थीटा लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड जो होगा इसमें इसका वो भी थीटा ही होगा। बोलिए क्लियर है? यहां पे आपका आर्ग जेड जो होता है वो आपका जो है आर्ग जेड बार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, आर्ग जेड बार जो हो जाएगा वो
सॉरी, इधर से आपको हम आर जेड काउंट करते हैं ना, ये आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। बोलिए 2 पाई माइनस थीटा। और यहां पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर जेड बार जो हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इसी का जो निकलेगा वो माइनस थीटा निकल जाएगा। बोलिए क्या, क्योंकि आपका जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू जो अप्रोच करता है 0 से प्लस पाई करता है या फिर माइनस पाई करता है, तो ये अप्रोच इसको कैसे करेगा, माइनस पाई के रिगार्ड से करेगा, तो ये माइनस थीटा आपका हो जाएगा। वैसे भी आपको बताया था मैंने कि यदि मान लीजिए आर्गुमेंट निकल गया, ठीक है, ये 2 पाई माइनस थीटा निकल गया, ये 2 पाई माइनस थीटा, ये तो पाई से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको 2 पाई से घटा दीजिए, तो जो वैल्यू निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट वन। तो ये देख लीजिए आप। दूसरा, इसका जो है इसकी मान लीजिए आप यहां पे माइनस जेड निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस जेड। सपोज दैट ये आपका माइनस जेड हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, और ये पॉइंट मान लेते हैं आपका P3 हो गया। क्लियर। तो इसके लिए आपका जो है आर जेड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जैसे ये मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा जी। बोलिए ये भी थीटा ही होगा, तो यहां से यदि काउंट करेंगे हम, तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा इसका। ये आर्ग ऑफ माइनस जेड, आर्ग ऑफ माइनस जेड निकालेंगे, इसका पाई प्लस थीटा निकल जाएगा, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग माइनस जेड निकालेंगे, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर से अप्रोच करना पड़ेगा, यहां से अप्रोच करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। बोलिए ये आपका हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, इस ढंग से आपका हो जाएगा। इसी ढंग से मान लीजिए आपका इसका भी हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि माइनस जेड बार ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी, यहां पे ये माइनस जेड बार ले लिए, तो माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। कहने मतलब इसको मान लीजिए सपोज दैट कि P3 है, तो इसको P4 बोल देते हैं। तो जैसे P4 होगा तो ये क्या होगा, यहां से आपका थीटा जाएगा ऊपर, इसमें आर्ग जेड जो हो जाएगा आपका, क्लियर है, इसमें हम आर्ग जेड क्या लिखेंगे, आर्ग ऑफ माइनस जेड बार ना जी, सॉरी, आर्ग ऑफ माइनस जेड बार जो लिखेंगे वो कितना होगा जी, देखिए यहां थीटा कम हो गया, यानी यहां से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे इसको, तो ये आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और यहां पे यदि आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग ऑफ माइनस जेड बार निकालना शुरू कर देंगे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए भी वही पाई माइनस थीटा ही इसका हो जाएगा, क्योंकि पाई से अधिक होता है तब समस्या है, माइनस पाई से कम होगा तब समस्या है। नहीं तो जैसे आर जेड जो आया वो सीधा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर जेड हो जाता है। यदि पाई से अधिक हुआ तो 2 पाई घटा दीजिए उसमें, माइनस पाई से कम हुआ तो 2 पाई जोड़ दीजिए उसमें। तो इस ढंग से आपका जो है ये पॉइंट्स आपके डिस्क्राइब होते हैं।